नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 16 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। 16 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है। सर्वप्रथम जो राजकीय शिक्षक पुरस्कार हैं, शिक्षकों को दिए जाते हैं, उसकी राशि इस साल से 15,000 से बढ़ाकर उसको 30,000 कर दी गई है। यह पुरस्कार पहले 2 या 3 टीचर्स के दिए जाते थे। पिछले वर्ष हम लोगों ने 42 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया था, तो इस वर्ष भी 15,000 को बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया गया है और इस शिक्षा पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश का लिस्ट जो है उसकी स्वीकृति दे दी है। 2026 में जो छुट्टियां होंगी उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। सामान्य प्रशासन का यह प्रस्ताव था और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी 15 अगस्त के भाषण में, जिसमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्र सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि के आवेदन शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है, उसमें कमी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मात्र 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जो परीक्षा शुल्क होगा वो केवल 100 रुपये निर्धारित किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें पीपीपी मोड में नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण का निर्णय लिया है, जिसमें सरकार ज़मीन उपलब्ध कराएगी और 2 5 स्टार होटल आपके राजगीर में खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिजॉर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। वैशाली में जो अभी आप जो वैशाली में जो पर्यटन स्थल बना है वहाँ पे 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया जाएगा और राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण किए जाएंगे, दोनों पीपीपी मोड में, और राज्य सरकार इसमें ज़मीन दी जाएगी। कृषि विभाग में जो 20 बाजार प्रांगण है उसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के तहत योजना स्वीकृत की गई है। इसमें 6 करोड़ है जो 100% केंद्र अंश है, या ई-नाम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है वह स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग का यह प्रस्ताव था कि भविष्य निधि के आच्छादित सरकारी सेवक जो वर्ष 2012 और 13 के पूर्व वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी को नष्ट हो गया है और जिनका जीपीएफ और ये सब अद्यतन नहीं हुआ है, तो उनके मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर इसकी गणना की जाएगी। तो 12-13 से पूर्व अगर किसी का रिकॉर्ड नष्ट हो गया है और उसका वेतन भरपाई पंजी अगर नष्ट हो गई है, तो उसका जो मूल वेतन है उसका न्यूनतम अंशदान के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव था सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा NH 30 के किलोमीटर 224 तक पथ कुल लंबाई 19.43 किलोमीटर 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। इसमें 539 करोड़ 19 लाख व्यय किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव एक और था। पथ प्रमंडल हिलसा अंतर्गत राजगीर खेल परिसर से राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पथ 1.3 किलोमीटर, विरायतन पथ अंश वाया कुबरी जैतीपुर फतेहपुर एवं इंडो होके होटल तक कुल लंबाई 7.40 में आरओबी सहित 4 लेन पथ का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 363 करोड़ 99 लाख 30 हज़ार व्यय किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2025 का संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग का एक प्रस्ताव था राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण हेतु गठित प्रत्याभूति मोचन निधि गारंटी रिजम्पशन फंड, ये RBI का नॉर्म्स है। इसमें 1000 करोड़ जमा करना है। इसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी स्वीकृति दी गई।
गन्ना उद्योग विभाग में ईक विकास सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शब्द निवाली 2025 की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग में जो डीबीटी की जाती है एनआईसी द्वारा, उसके कार्यान्वयन के लिए 5,30,78,902 रुपये दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग में एक सेवानिवृत्त ओएसडी हैं, उनकी सेवा काल संविदा पे 6 महीना और बढ़ा दी गई है, 1/10/2025 से 31/3/2026 तक 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में मधेपुरा जिला अंतर्गत अंचल चौसा, मौजा, रसलपुर, धुरिया, इसमें ग्रिड सबस्टेशन के लिए ज़मीन सशुल्क दी जा रही है। और बांका जिला के अंतर्गत अंचल कटोरिया, मौजा, मैथाबाड़ी थाना संख्या 96 में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के वाहिनी मुख्यालय के निर्माण के लिए ज़मीन दी जा रही है। और गया जी में स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गया जी शहर के दिग्गी तालाब के उत्तर पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। इसका निर्णय राज्य बन गया। तो 16 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। धन्यवाद।